आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें हम टोटल जो है कुल 134 प्रश्न ले रहे हैं और सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों को हम जो है पूरा डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो परीक्षा में प्रमुख मंदिर का जो एक भी प्रश्न है आपका गलत नहीं होगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। मौर्यकालीन गौल बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मौर्यकालीन गौल बौद्ध मंदिर कहाँ से मिला है, ये आपको इसका उत्तर देना है। ब्यावर, बागोर, बालाथल या फिर बैराट। तो मौर्यकालीन गौल बौद्ध मंदिर जो है इसके अवशेष मिले हमें बैराट से, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम विस्तार से देखते हैं मंदिर शिल्प। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुसार इसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। मतलब जो स्थापत्य कला थी इसके द्वारा सिर्फ नगर निर्माण या फिर भवन या दुर्ग निर्माण ही नहीं हुआ, इसके अलावा इसका जो स्थापत्य कला का विकास जो है मंदिरों के निर्माण में भी हुआ था। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जो 7वीं सदी से पहले राजस्थान में मंदिर बने थे उनके सिर्फ हमारे पास में क्या है, अवशेष है। जैसे बैराट का मौर्यकालीन गौल बौद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। तो ये दोनों मंदिर याद रखने हैं आपको। वैष्णव मंदिर कहाँ का है? नगरी चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से लेकर 10वीं सदी के मध्य रहा। राजस्थान में मंदिरों का विकास कब से कब तक हुआ? 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली कहा गया है। इसका विकास कब से हुआ? 8वीं सदी से हुआ है। कौन सी शैली है? गुर्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, फिर सांबर के चौहानों और फिर चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था। इस शैली के अंतर्गत जो निर्माण है वो सबसे पहले किसने किए थे? मंडोर के प्रतिहारों ने किए थे। प्रारंभिक दौर मतलब लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है ओसिया, चित्तौड़गढ़ और आबानेरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता मंदिर, सचिया माता के पास बना एक सूर्य मंदिर है और नीचे मैदान में हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर आपको याद रखना है। एक तो सूर्य मंदिर सचिया माता मंदिर के पास में बना हुआ है और एक हरिहर मंदिर और एक महावीर मंदिर। ये तीनों मंदिर जो है वो ओसिया में है और ओसिया जो है वो जोधपुर जिले में स्थित है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में अहुआ और बालोतरा के पास खेड़, लगभग दोनों जो है ये 850 ईस्वी है। तो पाली जिले में अहुआ का तो है कामेश्वर मंदिर और बालोतरा का जो पास में खेड़ है वहाँ का है रणछोड़ जी मंदिर। तो ये दोनों मंदिर याद रखना है, अहुआ का कामेश्वर मंदिर और खेड़ का रणछोड़ राय मंदिर। ये गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार शैली का कौन सा मंदिर है और कौन सा नहीं है। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शैली का जो पूर्ण विकास है वो 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था और सोलंकी शैली का प्रारंभ भी इसमें हुआ था। इस समय का पहला महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। मेड़ता के दक्षिण में स्थित है ये कैकिंद या फिर जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर, तो हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे है? सीकर में, जो इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। तो पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर ये भी याद रखना आपको, ये सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य जो मंदिर है वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, लगभग 1016 ईस्वी का है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है, ये याद रखना है। तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? किराड़ू में। किराड़ू कहाँ पे? बाड़मेर जिले में। ये भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर जो है वो दर्शनीय है।
तो ऐसे जो ये टॉपिक जो है इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है, कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है और उस मंदिर की कोई विशेषता है तो वो आपसे पूछी जा सकती है। अब हम लेते हैं वापस प्रश्न, प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं। प्रश्न है प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले, नगर, नगरी, नागौर या फिर चित्तौड़। तो वैष्णव मंदिर के जो अवशेष मिले हैं वो नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। आगे वापस पढ़ते हैं हम। इसी क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर की गुर्जर प्रतिहार रही और उसके पश्चात चौहानों, परमारों और गुइलों ने मंदिर स्थापत्य को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी है। कुछ जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी है इस काल के। इसमें कौन कौन से है वो अलग है, वो है एक तो बाडोली का मंदिर, एक है नागदा में सास बहू का मंदिर जिसको शस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं, और उदयपुर में जगत अंबिका का मंदिर। ये ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहार से क्या है, अलग है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी सदी के, 11वीं से 13वीं सदी के बीच में जो राजस्थान के मंदिर है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये मंदिर शैली जो है, मंदिर शिल्प है, उसका स्वर्ण काल कहलाता था। इस काल पर राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। 11वीं से 13वीं सदी तक जो शैली थी वो थी सोलंकी या फिर इसको कहते हैं मारू गुर्जर शैली। इस शैली के मंदिरों में कौन कौन से देखिए, एक तो है ओसिया का सचिया माता मंदिर, एक चित्तौड़ दुर्ग में समिधेश्वर मंदिर। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पट्टिका पर निर्मित है। तो ये दोनों मंदिर याद रखना, एक तो ओसिया का सचिया माता मंदिर और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर। ये सोलंकी या फिर मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है इनको। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई जिसको क्या कहते हैं, भूमिज शैली। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 1020 ईस्वी का जो मंदिर है वो है पाली जिले में शेवाड़ी का जैन मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो आपको याद रखना शेवाड़ी का जैन मंदिर कौन से जिले में, पाली जिले में, और वर्ष भी याद रखना 1010 से 1020 ईस्वी का है। और भी इसके उदाहरण है, देखिए वो है मैनाल का महानालेश्वर मंदिर लगभग 1075 ईस्वी का है। 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण हैं। कौन सी शैली के, ये भूमि शैली के। तो भूमि शैली के देखिए मंदिर हो गए 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से वापस बता रहा हूँ मैं, एक तो पाली में शेवाड़ी का जैन मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर। ये सभी भूमि शैली के मंदिर हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं रहा था। 13वीं सदी के बाद में ज़्यादा जो है मंदिर नहीं बने थे। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहाँ बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर प्रमुख है। कौन कौन से मंदिर वापस देखते हैं, एक तो जगदीश जी का मंदिर कहाँ पे, उदयपुर में, एकलिंग जी का मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर जो भी कहाँ पे, आमेर में है। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए हुए विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया था। बाद में क्या होना चाहिए, मंदिरों को जो है बाहर वाले जो मुगल वगैरह थे वो मंदिरों को नष्ट करने लगे थे, इसलिए मंदिरों का निर्माण जो है बंद हो गया था। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं से 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिर के निर्माण बहुलता रही थी। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है देलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो सर्वाधिक जो जैन मंदिर है उसमें सबसे प्रसिद्ध है वो है देलवाड़ा का जैन मंदिर। इसके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। पाली जिले में शेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाण कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोही जिले में, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी कहाँ पे, झालावाड़ जिले में,
और झालावाड़ में ही है झालारापाटन, और बूंदी में है केशोराय पाटन, और करौली में है श्री महावीर जी। इन सभी जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो आपको ये सारे याद रखना है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध है? रणकपुर के, ओसिया के, जैसलमेर के। पाली में शेवाड़ी जैन मंदिर है, घनेराव का है, नाडोल नारलाई का है, सिरोही में बरमान है, और झालावाड़ में चांदखेड़ी और झालरापाटन है, बूंदी में केशोराय पाटन है, और करौली में श्री महावीर जी है। ये सारे के सारे क्या है? जैन मंदिर है। अब हम कुछ विशेष मंदिरों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक लिंग जी का मंदिर जो कि कहाँ पे है? उदयपुर में है। सबसे पहले ये कहाँ पे मंदिर है वो आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे मैच करने वाले में यही पूछा जाता है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है। एक लिंग जी का लकुलिश, ये कौन से संप्रदाय को समर्पित है? तो लकुलिश संप्रदाय को समर्पित है, यह याद रखना है। ये उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा मार्ग पर है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाता है कि ये मंदिर कौन से मार्ग पर है, तो आपको ये याद रखना है, एक लिंग जी का जो मंदिर है वो नाथ द्वारा मार्ग पर स्थित है। कैलाशपुरी नामक गांव में है। कौन सा? कैलाशपुरी गांव है, ये गांव का नाम है, और जहाँ पे एक लिंग जी का मंदिर है। इसका जो निर्माण है वो 8वीं सदी में मेवाड़ के गुइल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। तो ये याद रखना आपको, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। और जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल ने इसको दिया था। तो बनाया किसने था? बप्पा रावल ने, और वर्तमान जो अभी स्वरूप है वो रायमल ने दिया था। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एक लिंग जी की चतुर्मुखी मूर्ति है, प्रतिमा है। काले पत्थर से बनी हुई है और 4 मुख वाली एक लिंग जी की प्रतिमा है। एक लिंग जी को जो है मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का जो शासक है वो स्वयं को इसका दीवान मानते थे। मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। इसके आसपास या इसके आगे पीछे कुंभा के द्वारा जो निर्मित है वो है विष्णु मंदिर, वो भी यहाँ पे स्थित है। तो ये एक लिंग जी मंदिर के बारे में सारी विशेषता आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है किराड़ू का मंदिर। ये कहाँ पे? बाड़मेर में। किराड़ू का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है वो है किराट कूप, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, किराड़ू के मंदिर कहाँ पे? बाड़मेर में। किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? किराट कूप है। और ये जो मंदिर है वो आत्मा गांव के समीप है और खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं-12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय में यहाँ पर जो है 5 मंदिरों का एक समूह है, और इसमें वैष्णव और शैव मंदिर भी है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये किराड़ू के मंदिर है। तो इसमें वैष्णव मंदिर भी है, शैव मंदिर में कुल जो है 5 मंदिरों का समूह है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर जो मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर। ये मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मंदिर है वो है जगत शिरोमणि का मंदिर। ये है आमेर में है, और आमेर कहाँ पे है? जयपुर में है। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण जो है वो कछवा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जगत शिरोमणि का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? कनकावती ने करवाया था, और ये मान सिंह की पत्नी थी, और कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी, और मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। मीराबाई जिस कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रही थी उसी मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है अपना जो मंदिर है वो है जैन मंदिर देलवाड़ा। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी मतलब चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख है। पहला जो मंदिर है वो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का है। पहला मंदिर किसका है? पहला मंदिर जो है वो है ऋषभ देव का। इसे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मुख्य 2 मंदिर है, और पहला मंदिर जो है वो है ऋषभनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुजरात का चालुक्य शासक था भीमदेव, उसका मंत्री था विमल शाह, उसने करवाया था 1031 ईस्वी में। इस मंदिर को जो है विमल वसही या विमल वसाई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है।
दूसरा जो प्रमुख मंदिर है वो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है। पहला ऋषभदेव का है, दूसरा नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और देवपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिनाथ का जो मंदिर है, दूसरा मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में। इस मंदिर को जो है लूण वसाई के नाम से जाना जाता है। पहले मंदिर को विमल वसाई कहते हैं, दूसरे को लूण वसाई कहते हैं। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों व वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई। इस मंदिर के रंग मंडप और नव चौकी की वास्तु कलात्मकता जो है अद्भुत है। ये जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है जैन मंदिर देलवाड़ा का। नेक्स्ट जो प्रमुख मंदिर है वो है हर्षद माता मंदिर, जो आबानेरी दौसा जिले में है। आबानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता का मंदिर ये गुर्जर प्रत्यारकालीन कला का उत्कृष्ट मंदिर है। तो हर्षद माता का मंदिर कौन सी चित्र शैली का है, शैली का है? वो है गुर्जर प्रत्यारकालीन शैली का है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को मोहम्मद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। और मूलतः ये मंदिर जो था वो विष्णु मंदिर था। तो ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये मंदिर पहले मूलतः कौन सा मंदिर था? तो ये हर्षद माता का जो मंदिर है वो मूलतः जो है विष्णु मंदिर था। नेक्स्ट है शिव मंदिर बारडोली का। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बारडोली शिव मंदिर। ये कौन सी शैली का है? तो पंचायतन शैली का ये मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियाँ शिव, पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मीर कुल ने करवाया था। तो बारडोली के शिव मंदिर कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का है। मुख्य मूर्तियाँ किसकी है? शिव पार्वती की। निर्माण किसने करवाया था? हूण शासक तोरमाण के पुत्र मीर कुल ने करवाया था, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट मंदिर है शिव मंदिर, जो है भंड देवरा बारा जिले में। बारा जिले के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा का शिव मंदिर, इसको हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराडू के मंदिर को, और हाड़ौती का जो खजुराहो है वो उसको कहते हैं भंड देवरा शिव मंदिर को। इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भंड देवरा का शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मेदवंशीय राजा मलय वर्मा ने करवाया था। ये मंदिर जो है ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है जैन मंदिर रणकपुर पाली जिले में। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। और ये मंदिर किसको समर्पित है? वो है आदिनाथ को समर्पित है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे। इस मंदिर का निर्माण जो है महाराणा कुंभा के शासनकाल 1433 से 1468 में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। और इस मंदिर में जो है 1444 खंभे हैं। 1444 खंभों पर टीका होने के कारण इसको खंभों का अजैब घर भी कहते हैं। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। और ये मंदिर, इस मंदिर को जो है चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। तो जैन मंदिर से संबंधित सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखते हैं। पहली बात, ये किसको समर्पित है? ये समर्पित है आदिनाथ को। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? धरणी शाह ने करवाया था। किसके शासनकाल में? कुंभा के शासनकाल में। इसमें कुल कितने खंभे? 1444 खंभे हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसको खंभों का अजैब घर भी कहते हैं। और आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति है, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट मंदिर है वो है सचिया माता मंदिर, जो कि ओसिया जोधपुर में है। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये भी याद रखना कौन सी दिशा में है? जोधपुर से 57 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या? ओसिया है। 8वीं सदी में बने वैष्णव और जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र है। ये गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे वैष्णव भी है और जैन मंदिर भी है। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख है। तो आपको याद रखना पहले तो हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर कहाँ पे? ओसिया में। और ये दोनों जो है वो वैष्णव मंदिर है। और जैन मंदिरों में जो है वो है महावीर जी का मंदिर, और शाक्त मंदिरों में है वो है पीपला माता और सचिया माता के मंदिर। शाक्त मतलब किसी शक्ति से या माता से संबंधित जो मंदिर होता है उसको शाक्त मंदिर कहते हैं। तो ये सचिया माता मंदिर ओसिया जो है, इससे संबंधित सारे आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट अपना जो प्रमुख मंदिर है वो है सास बहू का मंदिर, जो नागदा उदयपुर से
27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी भूल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो है किसने कराया था? श्रीधर ने करवाया था। इसमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है जिसको सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही मंदिर जो है आकार में छोटे बड़े होने के कारण बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षत्रिय शैली का विकास हुआ था। 8वीं सदी से कौन सी शैली का विकास हुआ था वो आपको बताना है। द्रविड़ शैली, बेसर शैली, महामारू शैली या भूमि शैली। तो 8वीं सदी से जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था महामारू शैली का। अगला प्रश्न है, ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है। कौन सा मंदिर ओसिया जोधपुर में नहीं है? सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सची याय माता मंदिर, जोगणिया माता मंदिर। तो सूर्य मंदिर भी ओसिया में है, हरिहर भी है, सचिया माता भी है, जोगणिया मंदिर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शैली का कामेश्वर मंदिर स्थित है। कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जालोर में, पाली में, सिरोही में या बालोतरा में? तो कामेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना वो है पाली में। निम्न में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में है? कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में है वो आपको बताना है। रणछोड़ राय जी मंदिर खेड़, नीलकंठेश्वर महादेव जसनगर कैकिंद, हर्षनाथ मंदिर सीकर, नीलकंठेश्वर मंदिर पारानगर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। तो ये सारे के सारे जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर पूछा गया है। सोमेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, रणछोड़ राय का मंदिर। तो ये जो मंदिर है वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली प्रतिहार शैली से भिन्न है तो गुर्जर प्रतिहार कालीन, पर इनकी शैली जो है प्रतिहार शैली से क्या भिन्न है। बारडोली के मंदिर, नागदा के सास बहू मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। इसमें से आपको बताना है कि प्रतिहार शैली से भिन्न कौन से है। तो इसमें जो है एक तो बारडोली का मंदिर, नागदा का सास बहू मंदिर और जगत का अंबिका मंदिर, ये तीनों प्रतिहार शैली से भिन्न है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल किस समय निर्मित मंदिर सर्वश्रेष्ठ है? 9वीं से 9वीं सदी, 9वीं से 11वीं सदी, 11वीं से 13वीं सदी, 13वीं से 15वीं सदी। तो ये जो है वो है 11वीं से 13वीं सदी। अगला प्रश्न है, सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का विकास हुआ 7वीं से 9वीं, 9वीं से 11वीं, 11वीं से 13वीं या 13वीं से 15वीं? तो सोलंकी शैली का विकास जो हुआ था वो हुआ था 11वीं से 13वीं। अगला प्रश्न है, मंदिर जो मारू गुर्जर या फिर सोलंकी शैली में है, ऐसे कौन से मंदिर है वो आपको बताना है। रणछोड़ राय मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, सचिया माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। तो कोड के अनुसार आपको उत्तर बताना है। तो इसमें जो है मारू गुर्जर शैली की जो मंदिर है वो है एक तो सचिया माता मंदिर, एक है समिधेश्वर मंदिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4। अगला प्रश्न वेरी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है इसका। भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? शिववाड़ी का जैन मंदिर पाली, माँ नालेश्वर मंदिर मैनाल, बंडदेवरा मंदिर बारा, उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया। तो भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो है शिववाड़ी का जैन मंदिर, पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से मंदिर भूमि शैली में है? भूमि शैली के मंदिर बताना है आपको। शिववाड़ी का जैन मंदिर पाली, माँ नालेश्वर मंदिर मैनाल, बंडदेवरा मंदिर बारा, उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया। तो इसमें से भूमि शैली के कौन से मंदिर है, कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो ये सारे के सारे जो है वो भूमि शैली के मंदिर है। तो आपको ये याद रखना है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अभी ये चारों मंदिर जो है किस में है? भूमि शैली में। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वरमाण स्थित है। वरमाण कहाँ पे वो बताना है, कौन से जिले में? पाली में, सिरोही में, नागौर में या चित्तौड़गढ़ में? तो वरमाण जो है वो है सिरोही जिले में। चांदखेड़ी का जैन मंदिर स्थित है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर पूछा गया है, पाली में, सिरोही में, झालावाड़ में या अजमेर में? चांदखेड़ी का जैन मंदिर जो है वो है झालावाड़ में। पाली स्थित जैन मंदिर हेतु प्रसिद्ध नहीं है। घाणेराव, नाडोल, नारलाई, जांगलू। तो पाली जिले में जांगलू नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, घाणेराव है, नाडोल है, नारलाई है। इसके जैन मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के संबंध में सत्य कथन बताइए। कैलाशपुरी गांव में स्थित है, लाकुली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है,
निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। मंदिर के निकट कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। तो कूट के अनुसार बताना है इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो ये सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। तो ये सारी विशेषता आपको याद रखनी है। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर आत्मा गांव बाड़मेर, जहाँ शैव एवं वैष्णव धर्म के मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर या हरि मंदिर? तो ये जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर। आमेर दुर्ग में राजा मानसिंह की किस रानी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जहाँ मानसिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीराबाई द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा है? किस रानी ने यह मंदिर बनाया था? जनक कुंवरी ने, रूपमती ने, राम प्यारी ने या कनकावती ने? तो ये मंदिर बनाया था कनकावती ने। अगला प्रश्न लेते हैं। दिलवाड़ा या देलवाड़ा का विमल वशई मंदिर किसको समर्पित है, जिसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था? भगवान विष्णु, ऋषभ देव जी, पार्श्वनाथ जी या महावीर जी? तो ये जो मंदिर है वो है समर्पित ऋषभ देव जी को। अगला प्रश्न है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है, इसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने कब करवाया था? कौन सी ईस्वी में करवाया था? 1031 ईस्वी में, 1160 ईस्वी में, 1230 ईस्वी में और 1310 ईस्वी में? तो ये निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था 1230 ईस्वी में, जिसको लूण वशई मंदिर कहते हैं। नेमिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने। अगला प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार कालीन हर्षद माता आबानेरी मंदिर जो मूलतः रूप से किसका था? मूल रूप से ये किसका मंदिर था वो पूछा गया है। सूर्य मंदिर था, शिव मंदिर था, विष्णु मंदिर था या कालिका माता था? तो हर्षद माता का जो मूलतः मंदिर था वो था विष्णु मंदिर। हूण राजा तोरमाण के पुत्र मीरकुल द्वारा निर्मित पंचायत शैली का बाडोली मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सीकर में, राजसमंद में या बांसवाड़ा में? तो बाडोली की जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध मेदवंशीय राजा मलयवर्मा द्वारा निर्मित भंडदेवरा के मंदिर किसको समर्पित है, जो पंचायत शैली का प्रसिद्ध मंदिर है? ये हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं इसको, और राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू मंदिर को। तो ये किसको समर्पित है वो आपको बताना है। विष्णु को, शिव को, सूर्य को या कवियमान को? ये जो समर्पित है वो है भगवान शिव को। अगला प्रश्न है। रणकपुर मंदिर पाली के संबंध में सत्य कथन बताइए। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण महाराणा कुंभा के काल में धर्निक शाह पोरवाल ने करवाया था। 1444 खंभों पर निर्मित है। चौमुखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये सारे के सारे जो कथन है वो रणकपुर मंदिर के बारे में सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीपला माता मंदिर स्थित है ओसिया में, आहोर में, चाकसू में या फिर आमेर में? पीपला माता का मंदिर जो है वो है ओसिया में। उदयपुर नागदा के विष्णु मंदिर या सासबहू मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में किस गुहिल राजा ने करवाया था? मलयवर्मा ने, श्रीधर ने, तेज सिंह ने, समर सिंह ने? इसका निर्माण करवाया था श्रीधर ने। तो ये सारे प्रश्न जो अभी हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न लिए। अब हम प्रतियोगी परीक्षा में जो है पूछे गए प्रश्न हैं वो हम ले रहे हैं, और इसको भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। पहला प्रश्न है। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के? तो महामारू शैली का जो प्रचलन हुआ था वो था गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से ही आपके प्रश्न बनेंगे। गुर्जर प्रतिहार कालीन 8वीं से 11वीं सदी मानी जाती है, और इस मंदिर शैली को जो मंदिर स्थापत्य है उसको कहते हैं महामारू शैली, जिसमें विकसित जो है नागर शैली के बड़े बड़े मंदिर बने थे। इसमें अलंकृत, जागती पर अवस्थिति, अलंकरण, गर्भगृह, अंतराल, मुख चतुष्की, निरंधार, पंचायत शैली का प्रयोग, पंचरथ, विन्यास आदि विशेषताएं है। अब गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर कौन कौन से वो याद रखने आपको। ये 700 से 1000 ईस्वी के मध्य है। सबसे पहला है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो बाड़मेर जिले में, हर्षनाथ का मंदिर जो सीकर में है, जगत अंबिका मंदिर जो है, अंबिका माता का मंदिर जो जगत उदयपुर में है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ओसिया का सचिका माता या सचिया माता मंदिर और सूर्य मंदिर ये जोधपुर में है, गोट मांगलोद का ददीमती माता मंदिर नागौर ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है,
हर्षद या हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा, ये भी गुर्जर प्रत्याहारकालीन मंदिर है। और अहुआ का कामेश्वर महादेव और सुगाली माता मंदिर, ये भी गुर्जर प्रत्याहारकालीन मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर आपको अच्छे से याद रखने हैं। हम प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देख रहे हैं, उससे ही से प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्याहार, चौहान, गोइल, सिसोदिया या फिर राठौड़? तो ये जो है वो है गुर्जर प्रत्याहार काल के। अहुआ का कामेश्वर मंदिर अभी हमने पढ़ा था, ये किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुप्तकालीन, गुर्जर प्रत्याहार कालीन, चौहान कालीन या फिर परमार कालीन? अहुआ का कामेश्वर मंदिर जो है वो है गुर्जर प्रत्याहार कालीन। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रत्याहार कालीन में निर्मित मंदिरों को चुनिए। आहाड़ का आदिवरा का मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। इसमें से जो है गुर्जर प्रत्याहारकालीन मंदिर कौन से वो आपको बताना है। तो ये सारे के सारे जो है गुर्जर प्रत्याहारकालीन मंदिर है। कुछ मंदिर हमने पहले देखे नहीं थे, तो ये आपको कुछ अलग नाम है वो आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न आप लगा देते तो कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुप्त, गुर्जर प्रत्याहार, मौर्य या फिर द्रविड़? तो ये दोनों मंदिर जो है वो है गुर्जर प्रत्याहार कालीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली का माना जाता है? गुर्जर प्रत्याहार शैली का कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चौमुखा मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर? तो ये जो गुर्जर प्रत्याहारकालीन इसमें से मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। अभी बाकी वाले सारे ऑप्शन आपको याद रखना है। समिधेश्वर मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चौमुखा जैन मंदिर कहाँ पे? रणकपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे? आमेर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली का नहीं है वो बताना है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधी माता मंदिर, चार सोमा का शिव मंदिर? तो इसमें से किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रत्याहारकालीन है, ओसिया का सूर्य मंदिर भी है, गोठ मांगलोद का दधी माता मंदिर ये भी गुर्जर प्रत्याहार शैली का मंदिर है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, चार सोमा का शिव मंदिर जो है ये गुर्जर प्रत्याहार शैली का मंदिर नहीं है। तो ये किसका मंदिर है उसकी हम व्याख्या देखते हैं। पहली बात तो चार सोमा का जो मंदिर है शिवालय, ये कोटा जिले में स्थित है, ठीक है। और ये गुप्तकालीन शिव मंदिर में चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा है, मतलब ये गुप्त काल का मंदिर है। अगला प्रश्न है, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सीकर? अभी हमने ऊपर व्याख्या दी थी, उसी व्याख्या से ही ये प्रश्न बन रहा है। तो व्याख्या प्रत्येक प्रश्न की आप अच्छे से देख लेना। तो ये कोटा जिले में स्थित है। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? द्रविड़ शैली की, बेसर शैली की, इंडो पर्शियन शैली की, नागर शैली की? तो भूमि शैली जो है ये नागर शैली की उपशैली है। व्याख्या देखते हैं इसकी। मंदिर स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के काल में मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय अथवा इसको नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ था, जिसको क्या कहते हैं? भूमि शैली कहते हैं। सभी भूमि मंदिर निरंधार मतलब खुली छत वाला परिक्रमा पथ है। राजस्थान में इस शैली का सबसे जो प्राचीन मंदिर है 1010 से 1020 ईस्वी का, वो है शेवाड़ी का जैन मंदिर, पाली जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना, भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर शेवाड़ी का जैन मंदिर पाली है। इसके बाद में और कौन कौन से मंदिर है? वो है मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर 12 जिले में, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुतनाथ मंदिर। ये सभी जो मंदिर है वो भूमि शैली के मंदिर है। तो ये सारे के सारे आप अच्छे से इसको याद करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर? तो इसमें से जो भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है वो है पाली जिले का शेवाड़ी मंदिर। भंडदेवरा मंदिर स्थित है। भंडदेवरा मंदिर कहाँ पे? बूंदी में, कोटा में, बारा में या झालावाड़ में? भंडदेवरा मंदिर जो है वो है बारा जिले में। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, करणी माता मंदिर देशनोक? तो ये जो मंदिर है वो है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में ब्रह्मा जी के नाम से जो है 3 विख्यात मंदिर है। राजस्थान में कुल कितने मंदिर है? 3 मंदिर है।
ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो है पुष्कर अजमेर में। चतुर्मुखी मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा जी पालती मारकर विराजमान है। चतुर्मुखी मूर्ति पहली बात तो ये विशेषता याद रखनी है। कई बार है ना ऐसे कोड के अनुसार पूछा जाता है कि पुष्कर का जो मंदिर है ब्रह्मा जी का उसके विषय में कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर किसने बनाया था? गोकुल चंद पारिक ने बनाया था। अगला मंदिर है वो है ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि है बाड़मेर में। बाड़मेर का असोतरा स्थान है जो बालोतरा के पास में है स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें सावित्री जी के साथ में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये एक भारत का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे सावित्री जी के साथ में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था खेताराम द्वारा करवाया गया था और मूर्ति की जो स्थापना है 1984 ईस्वी में हुई थी। तीसरा जो मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर वो है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की छींच स्थान पर है, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो विक्रम संवत 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति है, मतलब पूरी मूर्ति स्थित है ब्रह्मा जी की। तो ये ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है, पहला पुष्कर में है, दूसरा असोतरा बाड़मेर में है और तीसरा है बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न लेते हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओसिया में, असोतरा में या फिर आशापूर्ण या फिर डीग में। तो दूसरा मंदिर वो है असोतरा में। माउंट आबू राजस्थान में देलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, क्यों है? जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु या मुस्लिम कला हेतु। तो ये जो मंदिर वो प्रसिद्ध है वो है जैन मंदिर में कला है। दिलवाड़ा या फिर देलवाड़ा जैन मंदिर जो सिरोही जिले में है, माउंट आबू में स्थित 5 मंदिरों का समूह है। पहला मंदिर है आदिनाथ मंदिर जो भगवान ऋषभ देव का मंदिर है। इसका निर्माण 1031 में चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था और कर्नल टॉड ने इसके बारे में कहा है कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद में यदि कोई भवन है तो वह है विमल शाह का मंदिर। तो ये बात जो कर्नल टॉड ने कही थी। दूसरा जो मुख्य मंदिर है वो है नेमिनाथ लूणवसई या फिर देवरानी जेठानी मंदिर। इसका निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल ने करवाया था और शिल्पी था इसका शोभन देव। निर्माण कराया था 1230 से 31 के बीच में। निर्मित 2 मंदिर है। मुख्य मंदिर के द्वार के दोनों ओर 2 ताक है जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहते हैं और यहाँ जो है नेमिनाथ जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। अन्य 3 मंदिर है पीतलहर आदिश्वर मंदिर, खड़तर वसई मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो ये संख्या कुल है वो है 5 है। माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? कामाख्या, दिलवाड़ा, महावीर या फिर रणकपुर? तो आबू माउंट में जो मंदिर स्थित है वो है दिलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सिरोही में या फिर टोंक में? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है सिरोही में। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बघेला राजा कर्ण ने, विमल शाह ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या संप्रीति ने? आदिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था विमल शाह ने। विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर कहाँ पे? रणकपुर में, पाली में, ओसिया में या देलवाड़ा में? ये मंदिर है वो है देलवाड़ा में। देलवाड़ा में स्थित तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? भीमदेव ने, विमल शाह ने, तेजपाल ने या फिर शोभन देव ने? तो निर्माण करवाया था तेजपाल ने। दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को, नेमिनाथ जी को या महावीर स्वामी को? तो ये मंदिर समर्पित है वो है नेमिनाथ जी को। मशहूर विमल वसई व लूणवसई मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत पर, आबू रोड पर, रणकपुर में या फिर बालोतरा में? तो ये दोनों मंदिर स्थित है वो है आबू पर्वत पर। आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल वसई और लूण वसई है। वैष्णव मंदिर है, शिव मंदिर है, बौद्ध मंदिर है या फिर जैन मंदिर है? तो ये दोनों ही जो है वो है जैव मंदिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है वो बताना आपको। सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में या भरतपुर में? तो केला देवी का जो मंदिर है वो है करौली जिले में। अब इसके बारे में और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। केला देवी मंदिर
ये करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर है। तो ये ध्यान रखना, कैला देवी का मंदिर कौन से पर्वत पर है कि त्रिकुट पर्वत पर है। कौन सी नदी के किनारे है? तो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। कैला देवी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। इसमें कैला देवी की 16 भुजाओं वाली अत्यंत कलात्मक विशाल तस्वीर है। कितनी भुजाओं वाली है? 16 भुजाओं वाली है। अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगला जहाज, भरतपुर, सातू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा, बाड़मेर में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे, याद रखना है। और ये है तिलवाड़ा, बाड़मेर जिले में। जोधपुर से पश्चिम का परगना जो है इन्हीं के नाम पर मालानी कहलाता है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी या फिर सूकड़ी नदी। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है लूनी नदी के किनारे। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है? सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती, सोम माही जाकम। तो बेणेश्वर धाम जो है वो है सोम माही जाकम नदियों के संगम पर। बेणेश्वर शिव मेला ये डूंगरपुर जिले के नवा टापरा या नवाटापुरा नामक स्थान पर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक एक प्रसिद्ध मेला भरता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहाँ शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये एक ही ऐसा मात्र स्थान है जहाँ पे टूटा हुआ शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। और ये जो बेणेश्वर धाम है वो है सोम, माही और जाकम नदियों के संगम पर लगने वाले इस मेले को, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो ये भी जो भी हाईलाइट कर रहे हैं वो भी परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवा टापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो है नवा टापरा गांव में। बेणेश्वर धाम का संबंध किससे? शिव से, ब्रह्मा से, विष्णु से, इन तीनों से। बेणेश्वर धाम का संबंध जो है वो है शिव भगवान से। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? कौन सा मंदिर है जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, किराड़ू मंदिर, भंडदेवरा मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू मंदिर को। बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू प्राचीन समय में किरात कूप के नाम से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की शिल्प व मूर्ति कला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किराड़ू की स्थापत्य कला जो है वो नागर शैली की है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि जगत उदयपुर स्थित जगत अंबिका देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। जबकि हाड़ौती का खजुराहो किसको कहते हैं? भंडदेवरा मंदिर को कहते हैं। किराड़ू के मंदिर किस जिले में? बाड़मेर में, पाली में, भरतपुर में या जोधपुर में? किराड़ू के मंदिर जो है वो है बाड़मेर जिले में। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमि शैली का, कच्छ पगाड़ शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है वो है गुर्जर प्रतिहार शैली का। किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, आबानेरी, दौसा, चंद्रावती, झालावाड़। सोमेश्वर मंदिर जो है वो है किराड़ू बाड़मेर में। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है 400 कोटा, बाडोली, चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर, जगत उदयपुर। अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थल को बेहतरीन मूर्तिकला के कारण इसको मेवाड़ का खजुराहो माना जाता है। यहाँ स्थित अंबिका देवी के मंदिर जो 10वीं शताब्दी की है, इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें पानी के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया गया था? घी का इस्तेमाल किया गया था। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर,
सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, जामेश्वर मंदिर उदयपुर। तो ये जो मंदिर है वो है भांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, जिसमें ऐसा माना जाता है कि पानी के स्थान में किसका प्रयोग किया गया था, घी का प्रयोग किया गया था। भांडा शाह जैन मंदिर है, ये बीकानेर में है। सैकड़ों मन देसी घी की नींव पर बना, ये देसी घी की नींव पर बना हुआ है ये कलात्मक मंदिर चौथे जैन तीर्थंकर भगवान सुमति नाथ जी का है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि भांडासर जैन मंदिर है कौन किसको समर्पित है, ये चौथे जैन तीर्थंकर है सुमति नाथ, उसको ये समर्पित है। अगला प्रश्न है उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, बप्पा रावल। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। एकलिंग जी मंदिर जो है वो उदयपुर में है। ये उदयपुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव, एकलिंग जी को महाराणाओं का इष्ट देव कहा गया है। एकलिंग जी या शिव जी की काली पत्थर से निर्मित चौमुखी मतलब 4 मुख वाली एक मूर्ति है और ये कैलाशपुरी में स्थित है, कैलाशपुरी गांव में। इसका निर्माण जो है वो करवाया था बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया गया है महाराणा रायमल ने। ये उदयपुर राजाओं के कुल देवता का मंदिर है। इसको एकलिंग जी को उदयपुर का जो महाराजा है उनका कुल देवता कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है लकुलिस, इसका ये प्रमुख मंदिर यही है। यहाँ पे कौन से संप्रदाय का? लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिक, लकुलिस, नाथ या फिर सिद्ध? तो ये मंदिर जो है वो संबंधित है लकुलिस। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या फिर प्रतियार? तो ओसिया मंदिर जो है वो देन है वो है प्रतियारों की। जोधपुर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सचिया माता मंदिर। सचिया माता जो है किसकी कुलदेवी है? ओसवाल समाज की कुलदेवी है। इसके अलावा सूर्य मंदिर है। यहाँ कुल 16 मंदिर है जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतियारों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? ओसिया के जैन मंदिर है वो है जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? नाथद्वारा में, पुष्कर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? रंगनाथ जी का मंदिर है वो है पुष्कर अजमेर में। रंगनाथ जी पुष्कर अजमेर मूलतः यह एक क्या है? विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और नरसिंह की मूर्तियों से मंडित है। यहाँ पे विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की और नरसिंह की मूर्तियाँ है। 1844 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण सेठ पूर्णमल ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूर्णमल ने करवाया था। कब? 1844 ईस्वी में। ये जितनी भी हम व्याख्या कर रहे हैं उसी से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना, व्याख्या याद रखनी है आपको। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में, आबू रोड में। ये मंदिर जो है वो है पुष्कर में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर दौसा में? पांडुपोल मंदिर जो है वो है अलवर जिले में। पांडुपोल अलवर में स्थित इस स्थल पांडुपोल में हनुमान जी का विशाल मंदिर है जिसमें हनुमान जी जो है शयन मुद्रा में है और विशाल प्रतिमा है। तो शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर कौन सा? पांडुपोल अलवर का मंदिर, ये भी याद रखना आपको। हनुमान जी यहाँ पे सोए हुए हैं, वहाँ पे ऐसी मूर्ति है वहाँ पे। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो है बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पे? बांसवाड़ा में। इसमें सिंह पर सवार भगवती माता की अष्टादश भुजा मतलब 18 भुजाओं की एक मूर्ति है जिसकी भुजा में 18 प्रकार के आयुध है, मतलब अलग अलग प्रकार के वो जो है अस्त्र शस्त्र है। इस मंदिर की गिनती जो है प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है? विभीषण का मंदिर कैथून में, सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर में, सीरे मंदिर जालोर में, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो अभी हमने पढ़ा था त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो है बांसवाड़ा में। तो यही है, सुमिलित नहीं है।
बाकी सारे सुमेलित है, ये याद रखना है। विभीषण का मंदिर कैथून में है, सुंदर माता भीनमाल जालोर में है, सीरे मंदिर जालोर में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन तांत्रिक पीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सुंदा माता का मंदिर पूछा गया आपसे, कहाँ पे है, उसका उत्तर देना आपको। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? जालोर में, जोधपुर में, झुंझुनू में या सीकर में? सुंदा माता का जो मंदिर है वो है जालोर में। सुंडा या सुंदा माता मंदिर जालोर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास दांतलावास ग्राम के सुंडा या सुगंधाद्री पर्वत पर इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ध्यान रखना है, कस्बा कौन सा है? जसवंतगढ़, दांतलावास गांव है और ये सुगंधाद्री या सुंडा पर्वत पर स्थित है। और ये एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। चामुंडा देवी भी कहा जाता है इनको, सुंदा माता भी कहते हैं, इसको सुंगा माता भी कहते हैं। मंदिर की प्रथम गुफा में देवी सुंदा की मूर्ति विराजमान है। सुंदा माता के केवल सिर की पूजा होती है। मूर्ति में धड़ नहीं होने से इन्हें अधरेश्वरी माता भी कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, उस मंदिर का नाम क्या है? अम्बे माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, करणी माता मंदिर। तो चूहे सबसे ज़्यादा है वो है करणी माता मंदिर में, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करणी माता मंदिर कहाँ पे है? ये है बीकानेर में। बीकानेर में भी कौन से स्थान पे? देशनोक में। इनका विशाल भव्य मंदिर है। इन्हें चूहों की अधिक संख्या के कारण चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में चैत्र माह के नवरात्रे और आश्विन माह के नवरात्रे में 2 विशाल मेले लगते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? जमवाई माता मंदिर, करणी माता मंदिर, केला देवी मंदिर, जीर्ण माता मंदिर। चूहों का मंदिर कहलाता है करणी माता मंदिर। अगला प्रश्न है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? नागदा में, देशनोक में, धुलेर में या बालोतरा में? करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक में। अगला प्रश्न है, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है रणकपुर में, आबू में, फलोदी में या फिर नागौर में? लटियाल देवी का जो मंदिर है वो है फलोदी, जोधपुर में। खेजड़ बेरी राय भवानी, ये इस नाम से जो है प्रसिद्ध है और ये कल्लौ की कुल देवी है। लटियाल देवी का मंदिर फलोदी, जोधपुर में स्थित है। तो इसका अन्य नाम याद रखना, खेजड़ बेरी राय भवानी, इस नाम से भी लटियाल देवी को जाना जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? 1100, 1111, 1444, 1144। इसमें कुल खंभे है वो है 1444, 1444 खंभे इसमें। व्याख्या देखते हैं। रणकपुर जो है ये पाली जिले में है, मथई या मथई नदी के तट पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? मथई या मदई नदी के तट पर है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण करवाया था मंत्री धर्ण शाह या धर्णिक शाह ने करवाया था। और रणकपुर के जो मंदिर का शिल्पी था वो था देपाक। इसके सहयोग से निर्मित, ये 1439 में निर्मित है, देश का प्रसिद्ध एक सूर्य मंदिर है। ये 1444 खंभों वाला मंदिर है। त्रिलोक दीपक मेह नामक कवि द्वारा दिया गया नाम, नलिनी गुल्म विमान विमल सूरी द्वारा दिया गया नाम, ये इनके नाम दिए गए। रणकपुर के जैन मंदिर है ना, इसको अलग अलग नाम दिया गया। त्रिलोक दीपक किसने कहा है? मेहर नामक कवि ने। नलिनी गुल्म विमान किसने कहा है? विमल सूरी ने कहा है। स्तंभों का वन किसने कहा है? कुंभा द्वारा निर्मित जैन मंदिर है। चतुर्मुख जिन प्रसाद, ये मूल गर्भ में तीर्थंकर आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा है। आदि नामों से जाना जाता है ये, ठीक है। ये सारे इसके उपनाम हैं। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी नदी, बेड़ज नदी या फिर मथई नदी? तो रणकपुर जैन मंदिर जो है वो मथई नदी के तट पर स्थित है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिनका संबंध है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर पारसी धर्म से? तो रणकपुर जैन मंदिर जो है इसका संबंध है वो है जैन धर्म से, बी इसका उत्तर हो जाएगा। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ जी को, महावीर जी को, नेमिनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को? रणकपुर का जैन मंदिर जो है आदिनाथ जी को समर्पित है। रणकपुर मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इनके सामने 2 विशाल घंटे हैं जिनके घंटनाद से नर और मादा का भेद ज्ञात होता है।
अगला प्रश्न है, गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 काफ़ी चर्चा में रहा था, जो स्थित है। गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पे था? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बारा में या फिर बूंदी में? गेपरनाथ महादेव मंदिर जो है वो है कोटा जिले में। कोटा में रतकांकरा के समीप चंबल की घाटियों में ऐतिहासिक गेपरनाथ महादेव मंदिर स्थित है। तो ये विशेषता याद रखनी है इसकी। किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? जगत सिंह पुत्र, भारमल पितामह, भगवनदास पिता, माधो सिंह निकट संबंधी। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था जगत सिंह की याद में। व्याख्या देखते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग के ये उत्तर पश्चिम में। पहली बात, इसकी दिशा याद रखनी है। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। यह एक वैष्णव मंदिर है और महाराजा मान सिंह की रानी थी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित है और ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास या रानी कनकावती? आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर है वो बनाया गया था रानी कनकावती द्वारा। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, मदन मोहन जी करौली, जगत शिरोमणि आमेर, गोविंद देव जी जयपुर। ये मूर्ति स्थापित है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, अचलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर सज्जनगढ़? तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली मदों के निर्यात के लिए। मेवा नगर जो प्रसिद्ध है वो है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। बाड़मेर के नाकोड़ा मेवा नगर भी कहा जाता है। इस स्थल पर भैरव जी 1511 में आचार्य कीर्ति रत्नसूरी द्वारा स्थापित और तथा पार्श्वनाथ जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये बालोतरा के नज़दीक पड़ता है और जिला अभी जो है बालोतरा लगेगा इसका। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है ज्ञात है जो, वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। उसकी तिथि क्या है वो बताने आपको। 689 ईस्वी, 699 ईस्वी, 789 ईस्वी, 799 ईस्वी। शीतलेश्वर महादेव मंदिर की जो तिथि है वो है 689 ईस्वी। ये झालावाड़ में स्थित है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये याद रखना है। और ये राजस्थान का पहला मंदिर है जिसमें निर्माण तिथि हमें अंकित मिलती है 689 ईस्वी। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किन को दिया जाता है? G.H. ओझा, फर्ग्यूसन, जेम्स टॉड, जेम्स बर्गेस। बारडोली की जो शिव मंदिर है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है जेम्स टॉड को। बारडोली के मंदिरों का समूह जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है पहली बात तो, और ये रावत बाटा से 2 किलोमीटर दूरी पर ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। कौन सी नदियों के संगम पर है? ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर है। और बारडोली के जो मंदिर है इसको बरौली मंदिर भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में निर्मित है पहली बात तो ये, और ये गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली में निर्मित है जिनमें उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार पत्थर का काम किया गया है। बारडोली का शिव मंदिर नागदा एवं पंचायत शैली का मिश्रित रूप है, जिनको सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने 1821 ईस्वी में खोजा था। इन मंदिरों को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने टिप्पणी की थी कि उनकी विचित्र और भव्य बनावट का यथावत वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है, मानो हुनर का खजाना खाली कर दिया गया है। ये कोटेशन आपको याद रखना है। ये किसने कहा था? कर्नल टॉड ने कहा था। किस मंदिर के बारे में कहा था? बारडोली के शिव मंदिर के बारे में कहा था। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से? गुर्जर प्रत्यार, चौहान, परमार या फिर चालुक्य? तो इनका संबंध है वो है गुर्जर प्रत्यार से। बारडोली की मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? नागर और पंचायत शैली का मिश्रित रूप, बेसर या फिर पंचायतन? तो ये नागर और पंचायतन शैली का मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न है, आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में, बरन में, दौसा में या फिर सीकर में? आबानेरी के जो मंदिर है वो है दौसा जिले में। दौसा स्थित है आबानेरी के मंदिर प्रतिहारों द्वारा निर्मित है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और हर्षद या फिर हर्षद माता का मंदिर है और ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है।
मंदिर है और माँ दुर्गा का भी ये मंदिर है। और चांद बावड़ी इत्यादि प्रमुख कलात्मक स्मारक है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भांडारेज में, आबानेरी में, ओसिया में या रेवासिया में? तो हर्षद माता का मंदिर पूछा गया, ये है आबानेरी दौसा में, अभी हमने पढ़ा था। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? मूल रूप से किसको समर्पित था? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को या भगवान इंद्र को? तो मूल रूप से ये समर्पित था भगवान विष्णु को। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। तो इनमें से सबसे प्राचीन मंदिर है वो है आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था। उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है बिहारी कुंज मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीजा मांझी का मंदिर। तो ये मंदिर जो है वो है तीजा मांझी का मंदिर। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सोजत में, छोटी चादरी में, पेरवा में या एरनपुरा में? भरमर माता का मंदिर है वो है छोटी चादरी, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के छोटी चादरी में स्थित भरमर माता मंदिर का मंदिर का निर्माण लोक मान्यता के अनुसार यश गुप्त के पुत्र राजा गौरी ने करवाया था। इसका निर्माण जो है यश गुप्त के पुत्र राजा गौरी ने करवाया था, ये याद रखना है। हरियाली अमावस्या को यहाँ विशाल मेला पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। 12 देवरा, इसकी अभी न्यूज अखबार में भी आई थी एक दिन। बेंगू में, लाडू में, जहाजपुर में या फिर नौहर में? 12 देवरा जो मंदिर है वो है जहाजपुर में। 12 देवरा मंदिर समूह जो है वो है जहाजपुर भीलवाड़ा में। ये इस मंदिर परिसर में 12 छोटे छोटे मंदिर है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर नृत्य रथ गणेश जी की मूर्ति है। गणेश जी की नाचते हुई मूर्ति इस मंदिर के बाहर लगाई गई है। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था? देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने या शालीवाहन ने? केवाय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था चच ने। चच देव सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज के ये सामंत थे। इन्होंने नागौर के किनसरिया गांव में केवाय माता का मंदिर बनवाया था। ये भी याद रखना है कि केवाय माता का मंदिर है कौन से जिले में? नागौर में। और कौन सा गांव है? किनसरिया गांव में। निर्माण किसने करवाया था? चचदेव ने, जो चौहान शासक दुर्लभ राज का सामंत था। अगला प्रश्न है, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री राम, श्री कृष्ण, अग्नि या सूर्य? तो ये समर्पित है भगवान सूर्य को। जयपुर में स्थित गलता तीर्थ की सर्वोच्च ऊंचाई पर सूर्य मंदिर है। सवाई जयसिंह द्वितीय के सेवक दीवान राव कृपाराम ने 18वीं सदी में गलता जी के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, निर्माण किसने करवाया था? राव कृपाराम ने। किसके सेवक थे ये? सवाई जयसिंह द्वितीय के थे। ठीक है, किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? अथुर्णा मंदिर बाड़मेर, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा, विभीषण मंदिर कैथून कोठा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। तो इसमें जो असंगत है वो है अर्थुणा मंदिर बाड़मेर। अर्थुणा मंदिर बाड़मेर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में है। श्रृंगार चवरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनाया था। यह एक धर्म निरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में बनवाया था। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448 से 49 ईस्वी में बनवाया था। तो इसमें सत्य कथन जो है वो है डी। श्रृंगार चौरी एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने जो है 1448 से 49 में बनाया था। व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है पहली बात तो, और ये एक शांतिनाथ जैन मंदिर है जिसे महाराणा कुंभा के कोषाधिकारी के पुत्र वेलका ने 1448 से 49 में बनाया था। इसके मध्य में एक छोटी सी वेदी पर 4 खंभों वाली छतरी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा की राजकुमारी के विवाह की चवरी है, अर्थात ये पाणी ग्रहण संस्कार का स्थल है।
इसलिए यह श्रृंगार चौरी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कोमश्याम मंदिर, सतबीस देवरी, समीधेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो इसमें से जैन मंदिर है वो है सतबीस देवरी। सतबीस देवरी 11वीं शताब्दी में निर्मित है। ये एक जैन मंदिर है जिसमें 27 देवरियाँ स्थित होने के कारण इसे सतबीस देवरी कहा जाता है। कितनी देवरियाँ हैं? 27, याद रखना है। हरणी महादेव मंदिर स्थित है। हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, चूरू में, बांसवाड़ा में या फिर सीकर में? हरणी महादेव मंदिर स्थित है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरणी महादेव शिव का मंदिर स्थित है। यहाँ झुकी हुई चट्टान के नीचे मंदिर बना हुआ है। ये विशेषता याद रखनी है आपको। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का मंदिर जो है, श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था? राव सुरजनहाड़ा, राजा दिग्व, महाराणा प्रताप, राणा राज सिंह। कल्याण जी के मंदिर का निर्माण कराया था राजा दिग्व ने। व्याख्या देखते हैं। डिग्गी कल्याण जी टोंक जिले में स्थित है पहली बार ये, और तहसील कौन सी है? मालपुरा तहसील है। और डिग्गी नामक क्या है? स्थान है। पर डिग्गी कल्याण जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में, राज्यकाल में राजा दिग्व द्वारा संवत 1584 ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में हुआ था। यहाँ पर जो है विष्णु की चतुर्भुज की मूर्ति है, ये याद रखना है। मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। डिग्गी में वैशाख की पूर्णिमा, भाद्र शुक्ल की एकादशी तथा श्रावण की अमावस्या को विशाल मेला लगता है। डिग्गी के भगवान कल्याण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए इनकी विशेष मान्यता है। तो ये सारी विशेषता याद रखनी है आपको। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सास बहू का मंदिर टोंक में है, कपिल मुनि मंदिर कोलायत में है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में। तो इसमें ये जो है वो सुमेलित नहीं है। सास बहू का मंदिर जो है वो टोंक में नहीं है, ये उदयपुर में है। सास बहू के मंदिर जो है ये उदयपुर में है। ये नागदा में 8वीं सदी में हे वंशीय हय वंशीय नृप क्षत्रिय श्रीधर ने पूर्वज की स्मृति में भगवान विष्णु तथा भगवान नाग के भव्य प्रासाद संगमरमर से नागर शैली में निर्मित करवाए थे, जो वर्तमान में सास बहू के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। इनको शस्त्र बहू भी कहा जाता है। यहाँ 2 विशाल जैन मंदिर है जिन्हें खुमान रावल का देवरा और अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। नागदा में स्थित सहस्त्र बहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी को, ब्रह्मा को, शिव को या फिर विष्णु को? तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को। निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बहु मंदिर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो ये स्थित है उदयपुर में। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ओसिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर मंदिर पाली में, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में। तो जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है, ये है उदयपुर में। तो ये असुमिलित है। जगदीश मंदिर उदयपुर में। इस वैष्णव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वैष्णव मंदिर का निर्माण 1651 में जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ये याद रखना है, जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करा था। इस मंदिर का निर्माण अर्जुन सूत्रधार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद की देखरेख में हुआ था। ये इसके शिल्पकार है अर्जुन सूत्रधार भाणा और पुत्र मुकुंद। इस मंदिर के निर्माण में सौपन संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है, इसलिए इसे सपने से बना मंदिर भी कहते हैं। ये इसकी विशेषता है, इसको सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में काले पत्थर से निर्मित भगवान जगदीश की भव्य मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो टोंक में नहीं है, ये आमेर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये जयपुर आमेर में स्थित है। यह वैष्णव मंदिर महाराजा मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिष्ठित मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। ये प्रश्न हमने पहले भी देख लिया था।
अगला प्रश्न है, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? तो मातृकुंडिया का जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ स्थित मातृकुंडिया मंदिर बनास नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर है ये याद रखना, बनास नदी के। और तहसील कौन सी है? रश्मि या राशमी तहसील है। मुख्यालय में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। मेवाड़ का हरिद्वार किस मंदिर को कहते हैं? मातृकुंडिया मंदिर को कहते हैं। मैदान में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ, अपरगांगी पृथ्वीराज द्वितीय या फिर विग्रहराज तृतीय? इसका निर्माण कराया था पृथ्वीराज द्वितीय ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैनाल झरने के पास में बना सुहवेश्वर शिव मंदिर ये चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुहिया देवी रूठी रानी द्वारा विक्रम संवत 1224 में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, नाकोड़ा मंदिर आबू। तो स्वर्ण नगरी हॉल जो है ये नसिया मंदिर अजमेर का भाग है। नसिया मंदिर को सोनी जी की नसिया भी कहते हैं। ये अजमेर जिले में इसका निर्माण कराया था मूलचंद सोनी द्वारा। इसका निर्माण करवाया गया था 1864 में प्रारंभ किया था और उसके पुत्र टिक्कम चंद द्वारा 1865 में पूर्ण करवाया गया था। और भगवान ऋषभ देव का ये मंदिर है। लाल रंग का होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। ये विशेषता याद रखना, लाल मंदिर कहते हैं इसको। इस स्थान पर सिद्धकूट चेतनालय दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ मंदिर का मंदिर किस जिले में है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में? तो यहाँ पे देवी कर देते हैं। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अलवर, बूंदी, भरतपुर या फिर कोटा? तो ये मंदिर है वो है अलवर में। अलवर जिले के गांव है बहत्तू कला। ये गांव का नाम याद रखना, बहत्तू कला गाँव में है। और धौलगिरी पर्वत शिखर पर है धौलागढ़ देवी का भव्य मंदिर है। ये विशेषकर गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? धौलागढ़ देवी है। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था? जैसलमेर में, पोखरण में, तनोट में या फिर रामदेवरा में? ये स्तंभ स्थापित किया गया था तनोट में। तन्नोट, जैसलमेर। यहाँ महाराजा केहर ने अपने पुत्र तणु के नाम से एक कोट व एक नगर बसाकर तनोटिया देवी की स्थापना करवाई थी। यहाँ स्थित तनोटिया माता का मंदिर ये सेना के जवानों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तनोटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ये विशेषता याद रखनी है। ज्ञातव्य है कि यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ अवस्थित है। यहाँ सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के जवान पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है आगरा जयपुर मार्ग पर, आगरा कोटा मार्ग पर, आगरा दिल्ली मार्ग पर, जयपुर टोंक मार्ग पर? तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो है वो है आगरा जयपुर मार्ग पर। मेहंदीपुर बालाजी ये आगरा जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। बालाजी की इस मंदिर में स्थापित मूर्ति स्थापित है ये पर्वत का ही क्या एक अंग है। इस मूर्ति के बाईं ओर एक पतली जल धारा निरंतर बहती रहती है। इस मंदिर की मूर्ति भूधराकार है यानी प्रकृति निर्मित है। ये मूर्ति के चरणों में स्थित छोटी सी कुंडी का जल कभी नहीं सूखता है। भूत प्रेत पीड़ा से पीड़ित नर नारियों का यहाँ हर वर्ष तांता लगा रहता है। उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या फिर उदयपुर में? उत्तरी भारत का पहला जो रावण का मंदिर है वो है जोधपुर में। जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी ये जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर की रहने वाली थी।
अगला प्रश्न है, बारा में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी का मंदिर, जगत माता का मंदिर, विभीषण मंदिर, सावित्री मंदिर। पीठ की पूजा की जाती है वो की जाती है ब्राह्मणी माता की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव है सोरसण के समीप स्थित एक प्राचीन मंदिर है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस मंदिर में 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। चारों ओर ऊंचे परकोटे से घिरे इस मंदिर को शैलाश्रय मंदिर या गुफा या फिर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को लगने वाला ब्राह्मणी माता का मेला हाड़ौती क्षेत्र का एकमात्र गधों का मेला है। अगला प्रश्न, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम ने, प्रताप सिंह ने, जय सिंह ने या माधो सिंह ने? शीतला माता का मंदिर बनाया था माधो सिंह ने। डी इसका सही उत्तर है। जयपुर की चाकसू तहसील स्थित शील की डूंगरी के पास शीतला माता के मंदिर पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला भरता है। इन्हें मात्र रक्षिका देवी भी कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के भूतपूर्व राजा माधो सिंह श्री माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता, इसको शेडल माता भी कहते हैं, बोदरी माता भी कहते हैं, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसकी पूजा जो है, ऐसी देवी एकमात्र है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है। ये विशेषता आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मंदिर है और सूची 2 में जिले हैं। ये आपको क्या करना है, इसका मैच करना है। सबसे पहला जो है वो है कामेश्वर मंदिर। तो कामेश्वर मंदिर जो है वो है पाली में, तो पहले का हो जाएगा 4 नंबर। दूसरा है शीतलेश्वर मंदिर, ये हो जाएगा अपने झालावाड़ में। फिर है पीपला माता। पीपला माता जो है वो है जोधपुर के ओसिया में, ओसिया जो है ना वहाँ पे है। और नीलकंठ मंदिर जो है वो है अलवर में। तो उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाली में स्थित कामेश्वर महादेव के बारे में शिव पुराण में भी जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार यह वही जगह है जहां भगवान शिव ने देवताओं के प्रतिनिधि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, ऐसी मान्यता है। जोधपुर के पिपाड़ में स्थित पीपलाद माता का मंदिर, ये पीपलाद में है, सॉरी पिपाड़ में है ना, मैंने ओसिया बता दिया था, ये पिपाड़ में है, जिसका निर्माण जो है वो राजा गंधर्वसेन ने करवाया था। अलवर में स्थित है नीलकंठेश्वर महादेव, जिसको शिवजी का मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण जो है राजा अजयपाल द्वारा करवाया गया था विक्रम संवत 1010 ईस्वी में। और झालावाड़ में स्थित है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। ये राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर है जिसमें 689 ईस्वी तिथि अंकित है। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थान सही सुमेलित नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर है कांकरोली में, सुंदा माता भीनवाल में, आई माता बिलाड़ा में, ज्वाला माता तलवाड़ा में। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों जो सुमेलित है वो आपको याद रखना है। ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है। ज्वाला माता का प्राचीन मंदिर जयपुर में है। ये जोबनेर के विशाल पर्वत पर ज्वाला माता का प्राचीन मंदिर एवं प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस मंदिर के सभा मंडप के स्तंभ पर उत्कीर्ण विक्रम संवत 1022 965 ईस्वी के शिलालेख से इसकी प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। यह मनोर दासोत हंगारोतों की कुल देवी है। जनश्रुति है कि अजमेर के शाही सेनापति मुराद मतलब लाल बेग ने 1641 ईस्वी के लगभग यहाँ के शासक जय सिंह के शासनकाल में जोबनेर पर आक्रमण किया। तब जोबनेर पर्वतांचल से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड आक्रांता पर टूट पड़ा तथा इस तरह देवी ने स्वयं प्रकट होकर आक्रांता को पराजित किया, ऐसी ये मान्यता है। अगला प्रश्न लेते हैं। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूण या फिर अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या फिर डूंगरपुर में? तो ये मंदिर जो है वो है बांसवाड़ा जिले में। अर्थूणा बांसवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात ये नगर उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिरों के कारण जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम जो था वो था उत्थुनक। अगला प्रश्न है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में, आमेर किले में, कुंभलगढ़ किले में या फिर अचलगढ़ किले में?
कुंभ श्याम जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ किले में। कुंभ श्याम मंदिर वैष्णव मंदिर है ये एक। 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित है ये। इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये मंदिर जो है वो है इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य, शिव, विष्णु या फिर भैरवनाथ? तो ये मंदिर है वो है वैष्णव मंदिर, विष्णु को समर्पित है। आवरी माता का मंदिर है निकुंज में, निकुंभ में, असिंध में, निम्बाहेड़ा में या फिर कपासन में? ये मंदिर है वो है निकुंभ में। आवरी माता मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ के भदेसर तहसील में आसा रावा गांव में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर 750 वर्ष से अधिक पुराना है। परंपरागत रूप से यह लकवा और पोलियो के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है आवरी माता का मंदिर कहाँ पे है? निकुंभ, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है बुड्ढादीत सूर्य मंदिर अवस्थित है। बुड्ढादीत सूर्य मंदिर कहाँ पे है? डीडवाना में, डीग में, दिगोद में या फिर देसोरी में? ये स्थित है दिगोद में। बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर दिगोद कोटा जिले में स्थित, जिला भी याद रखना, कोटा जिले में स्थित है। पंचायतन शैली में बना ये मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दी पुराना है। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, धवनपुरी में या सिरोही में? ये स्थित है आपके डूंगरपुर में। श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ मामा भांजा जैन मंदिर मोहल्ला घाटी खाड़िया डूंगरपुर में स्थित है। ध्यान रखना ये एक जैन मंदिर है। इसके अतिरिक्त मामा भांजा का एक अन्य मंदिर है वो है फूल देवरा अटरू बारा में भी स्थित है। वास्तव में एक शिवालय है ये, और इसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये दोनों आपको याद रखना है कौन कौन से मामा भांजा के मंदिर है। अगला प्रश्न है सात शैलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी में, भीनमाल में, झालरा पाटन में या फिर नागदा में? सात शैलियों का जो मंदिर है वो है झालरा पाटन में। नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित है। पहली बात ये याद रखनी है, इसका निर्माण किसने कराया था? नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। पद्मनाथ या सूर्य मंदिर है ये झालरा पाटन में। 10वीं सदी का भव्य पद्मनाथ या सूर्य मंदिर है जिसे सात शैलियों का मंदिर भी कहते हैं। खजुराहो मंदिर शैली में बना है ये। इसको कर्नल टॉर ने 4 भुजा का मंदिर कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में स्थित नहीं है? सात शैली मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, गलता तीर्थ, जगत शिरोमणि मंदिर? तो इसमें से सात शैली का मंदिर जो है वो इसमें स्थित नहीं है। ये तो अभी हमने पढ़ा था झालरापाटन में है। अगला प्रश्न है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था अर्णोराज द्वारा, नागभट्ट द्वितीय द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा? इसका निर्माण किया गया था पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़ में, गलियाकोट में, बचुंडला में या फिर मानसर में? वीरों के स्मारक स्तंभ जो है वो है बचुंडला में स्थित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पत्र बर्बरी से संबंधित पत्र नहीं, सॉरी यहाँ पात्र होगा ना। तो कौन सा मंदिर है जो एक पात्र बर्बरी से संबंधित है? शाकंभरी, खाटू श्याम, बैराठ या फिर दिलवाड़ा? ये मंदिर है वो है खाटू श्याम जी का मंदिर। सीकर में स्थित है श्री खाटू श्याम जी बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम से पूजे जाए थे। ये इनको वरदान दिया जाएगा कि आप कलयुग में जो है श्याम नाम से पूजे जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राय मंदिर का मंदिर निर्मित किया गया था? जोधपुर में, बीकानेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? तो ये जो शहर है वो है बूंदी।
अगला प्रश्न है मूछाला महादेव का मंदिर महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। नाडोल में, घाणेराव में, बदनौर में या फिर मैनाल में। ये स्थित है घाणेराव में। अगला प्रश्न है चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। उदयपुर में, धौलपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में। चूलगिरी जैन मंदिर है वो है जयपुर में। जयपुर में स्थित है ये। चूलगिरी में भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है ये। तो इस प्रकार से ये हमारी जो मंदिर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं। इसको हमने पूरा डिटेल से देख लिया। कुल हमने 134 प्रश्न लिए लगभग, और इसमें भी हमने परीक्षा में जितने प्रश्न आए गए थे वो सब ले लिए हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं और जो मेरे द्वारा समझाया गया है वो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।